दोस्तों, जैसा कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं या फिर किसी बस के पीछे हो, ट्रक के पीछे हो या फिर कहीं भी, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। हर जगह किताबों में पढ़ते भी आ रहे हैं कि संघर्ष ही जीवन है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं। समझिए कि हम ब्लॉग ही बना रहे हैं। आप लोग को ऐसा भी लगे, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या फिर और कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो आप लोग जानते हैं लाइक शेयर कमेंट करना है, और नए लोग भी लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और करके बता सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं, और आज का हम मुद्दा बताते हैं आपको कि आज संघर्ष पे ही बातें होंगी और संघर्ष के बारे में ही बताएंगे कि क्या सारे लोग संघर्ष करते हैं या फिर सारे लोग संघर्ष नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज हम वही बताएंगे कि आज किसी का नाम नहीं लेते हुए और कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप लोगों को कुछ सीख मिले और आगे चल करके किसी के साथ ऐसा चीज़ अगर होने वाला हो आगे से संभल जाए। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो एक टीचर थे जिनका हम नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। ये सच्ची घटना है और इस घटना में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कहानी रच के बनाई हो। तो बिना किसी का नाम लिए हुए हम ये बताना चाहते हैं कि एक सर थे, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, वो उसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो उनके 3 बेटियां थीं, उनका बेटा कोई नहीं था, बस 3 बेटियां ही थीं। एक वो खुद थे और एक उनकी बीवी थी, यानी टोटल 5 लोगों की परिवार हो गई। एक छोटा सा जमीन था जिसमें कि वो घर बना करके रहते थे। ऐसा नहीं था कि छत का ही घर था, उनका करकट वगैरह का घर था और छोटा सा जगह में वो बना के रहते थे। और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बीत रही थी। जैसे कि एक आदमी कमाने वाला हो, 4 आदमी 5 आदमी खाने वाला हो, लेकिन फिर भी खाना पीना कपड़ा लता सब चीज़ हो जाता था उनका। अचानक क्या हुई कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और बीमारी होने के बाद में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तो उनको रेफर कर दिया गया दिल्ली, यानी कि यहाँ पे उनका कोई इलाज नहीं था। तो अब इसलिए कि उनकी बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिससे कारण उनको रेफर कर दिया गया होगा। तो उस बीमारी में इतनी पैसे खर्च हुए उनके, और स्कूल भी एक संस्था है मान लीजिए, तो स्कूल की तरफ से भी कुछ पैसे मिले थे, लेकिन उनके पैसे इतने खर्च हुए। और ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों कि वो सिंगल कमाने वाले थे, उनके अलावा कोई कमाता नहीं था, कोई आय का स्रोत नहीं था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई सिंगल आदमी कमाने वाला हो, अगर उसके साथ कुछ होता है तो घर वाले का स्थिति क्या होगा। बस हम वही बताना चाहते हैं। आप सोचिएगा कि ये क्यों इसलिए बता रहा है, क्या कारण है इसे कि बता रहा है। लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा चीज़ देखा जिससे कि अंदर से ठेस लगी कि अरे यार, ये क्यों ऐसा हो जाता है, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। भगवान का हम दोष नहीं देंगे, ना ही किसी आदमी का दोष देंगे, ना ही किसी समाज का दोष देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि सारे समाज में सारे लोग आते हैं और सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। उस परेशानी को लोग अपना खुद का जो फैमिली है उसको संभालने में ही समय लोगों के बीच जाती है। तो दूसरे के बारे में तो सोच नहीं सकते हैं। मानते हैं कि थोड़ा बहुत काम अगर हो तो करवा सकते हैं, जिंदगी भर तो किसी का साथ नहीं दे सकते। बात कर रहा था उस सर की जिन्होंने अच्छे से पढ़ाया और अच्छे से अपने परिवार का भी भरण पोषण किया, सब कुछ किया, लेकिन एक तबीयत खराब हो जाने के कारण उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। वो चले गए दुनिया छोड़ करके, और अपने पीछे 4 लोगों का बोझ छोड़ करके चले गए वो। इसी बात पे मैं आगे बताऊंगा कि आज मैंने देखा उनकी वाइफ को। ऐसा नहीं है कि कम उम्र था उनका, उम्र ज़्यादा था। तो अब इसलिए है कि पत्नी भी ज़्यादा ही उम्र की होंगी। समझिए कि मेरी माँ की उम्र की थी, वो अभी भी हैं। तो उन सर का तो टीचर जो थे उनका देहांत हो गया, जिसमें 3 बच्चियाँ थी, एक वो खुद उनकी वाइफ थी। 99% लोग मेहनत करते ही होंगे और करते ही हैं। जैसे कि उनकी मृत्यु का 6-7 साल हो गया होगा। मुझे लगता था कि चलो भाई अपना चलता होगा, कैसे भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। और जहाँ पे मैं ड्यूटी पे था उधर से ही वो क्या की कि एक सूटकेस वीआईपी का जो होता है चक्के वाला, तो 2-2 सूटकेस था बड़ा बड़ा। और एक उनके पीछे एक औरत थी जिन्होंने शायद खरीद रखा था या फिर वो मालकिन थी, क्या थी ये तो मैं नहीं बताऊंगा। इतनी गर्मी थी आज, समझिए कि 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी थी। वो ट्रॉली बैग को उठाई थी, उठा करके उसी धूप में जो औरत बता रही थी कि यहाँ चलना है वहाँ चलना है, तो वहाँ जा रहे थे और पसीना पे पसीना हो रहा था। तो मैंने देखा उनको, मुझे ऐसा लगा कि वो खरीद करके लेके जा रही हैं अपने घर के लिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो खरीद के लेके नहीं जा रही हैं, वो कहीं काम कर रही हैं। दोस्तों मुझे इतना बुरा लगा, मैं थोड़ी देर के लिए सोचता रह गया वहाँ पे कि यार भगवान भी
कितने लोगों के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान की इसमें गलती नहीं है। इसमें हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसमें हम खुद दोषी होते हैं या फिर किस्मत में जो होता है वो तो होता ही है। हर चीज़ में हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आज ये भगवान को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे, काश अगर इनके पास एक लड़का होता तो आज इनको ये काम नहीं करना पड़ता। बहुत देर तक सोचता रहा मैं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मैं गलत सोच रहा हूँ। ऐसा तो बात नहीं है कि किसी के पास लड़का हो तो ही वो सुखी रह सकता है, लड़कियां हो तो नहीं सुखी रह सकता है। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये गलत है। ये ऐसा हुआ कि जैसा कि सर ने पढ़ाई किया था, अच्छे संस्थान में वो जॉब करते थे स्कूल में, यानी कि, और अच्छे अच्छे जगहों पर जाकर ट्यूशन पढ़ाते थे। तो चाहते तो ये भी वही काम कर सकते थे, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा था जो कि ये नहीं कर सकते थे। एक पॉइंट वो था जो कि इन्होंने पढ़ाई नहीं किया था। बस आप लोग समझना दोस्तों, ये ना ही किसी लड़के की गलती है, ना ही ऐसा नहीं है कि 3 बेटियां हैं तो वो ऐसा काम कर रहे हैं। दिमाग में ये आया कि अरे यार, ये अगर पढ़ाई कर ली होती है, क्योंकि मेहनत सारे लोग करते हैं। टीचर लोग पढ़ाने जाते हैं तो क्या उनको मेहनत नहीं लगता? उनको ही मेहनत करना पड़ता है। सब लोग मेहनत करते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। अगर वो पढ़ी लिखी होती फिर भी करना पड़ता, लेकिन करने का एक तरीका अलग हो जाता है दोस्तों। अच्छे से जाती, जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में ऐसी मैडम लोग थी जिनके पति नहीं थे, वो आती थी पढ़ाने और अच्छे तरीके से आती थी। सारे लोग प्रणाम भी करते थे, उनको इज्जत भी होती थी और वो टाइम से आती थी, टाइम से जाते थे। तो इस कहानी से दोस्तों बस यही सीख मिलती है कि आने वाले जनरेशन में, पहले जो हो गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन को हम पढ़ा सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हमको ऐसा लगता है कि सबसे पहले लड़की को ही पढ़ाना जरूरी है। लड़की अगर पढ़ लेती है तो अपने बच्चे को भी शिक्षित कर सकती है, खुद तो शिक्षित हो गई है। और लड़के लोग तो पढ़ ही लेते हैं। लोग हमारे यहाँ ऐसा बना हुआ है कि लड़कियाँ चलो ना कैसे भी करके पढ़ा देते हैं, उसके बाद शादी कर देना है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना चाहिए। अगर लड़की पढ़ना चाहे तो, या फिर लड़का पढ़ना चाहे तो, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो जिस फील्ड में जाना चाहे जा सकता है, पूरा फील्ड खुला हुआ है, कंपटीशन तो हर जगह है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आदमी को ये सोचना चाहिए कि इस कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि अगर उनकी पत्नी पढ़ी लिखी होती तो इतना मेहनत उनको नहीं करना पड़ता, वो अटैची लेके नहीं जाना पड़ता। अगर वहीं पे कोई लड़का रहता, अगर अटैची लेके जा रहा होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। खैर वैसे मैं लड़का ही हूँ, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता। इसलिए बुरा नहीं लगता कि चलो भाई लड़का अपना कमा खा रहा है, कुछ भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि लड़का तो कहीं कमा खा लेगा। तो मुझे यही बात से बहुत ही बुरा लगा कि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो उनका ज़िंदगी आज कुछ और होता। क्योंकि ये तो क्या है कि मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना जो ज़िंदगी है उसको तो सुधार सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सच्चाई है और मैं लिख करके दे सकता हूँ कि ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।